Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video we have studied about the chapter from the diary of Anne Frank, and we have known how she has decided to write a diary, and in that diary she has kept so many of her feelings, and we came to know how they were excited about the result. And Annie was saying that before the teacher goes to announce the result, what all they could do was just to wait for the announcement of the result, and they were just kidding, sitting in the class. Okay, so what will happen now, we will know in this video. So this video is all about the excitement, is all about the result announcement, is all about who is going to be promoted or not, or whatever the things that are going to be happen with Annie Frank that she has written in her diary. उन्होंने डायरी में क्या लिखा हुआ है अपने, वो सारा कुछ हम इस एक्साइटमेंट उनकी सारी फीलिंग्स, इमोशन इस वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स गो टू नाउ. So now Annie is saying, I get along pretty well with all my teachers there. There are 9 of them, 7 men and 2 women. So Annie Frank क्या कह रही हैं कि मेरा जो मेरे टीचर्स के साथ बिहेवियर था वो हमेशा से बहुत अच्छा रहता था. मतलब सारे टीचर्स उसकी मतलब व्यवहार बड़ा अच्छा था. और कुल टोटल कितने नंबर्स ऑफ टीचर्स थे वहाँ पे? देयर आर 9 ऑफ देम. टोटल 9 थे, 7 मेन टीचर्स थे और 2 वुमेन टीचर थी. मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. अब मिस्टर कीजिंग नाम के एक पर्सन थे, मैथ के टीचर थे, जिनसे एनी की बिल्कुल नहीं बनती थी, जो एनी से थोड़ा सा नाराज़ रहते थे हमेशा. और आज से नहीं, बहुत दिनों से की ये बात है, बहुत दिनों से वो नाराज़ रहते थे. क्यों नाराज़ रहते थे? हु वॉज मिस्टर कीजिंग? मिस्टर कीजिंग वॉज अ मैथ्स टीचर ऑफ Annie Frank. And why was he get upset with Annie? Let's know. Was annoyed with me for ages because I talked so much. Because Annie was a talkative girl. बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में Annie, इसलिए टीचर जो मैथ के थे वो Annie से बहुत नाराज़ रहते थे. बाकी सारे टीचर से Annie का बिहेवियर बहुत अच्छा था. After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox. अब बहुत सारी वार्निंग देते हैं, वो जो मैथ के टीचर होते हैं ना, वो बहुत सारी वार्निंग देते हैं एनी को कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बात मत करना, बात नहीं करना तुमको, वरना पनिशमेंट दे देंगे. लास्ट में उन्होंने क्या किया, एज अ पनिशमेंट उन्होंने क्या काम किया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. और होमवर्क में क्या था कि एनी को एक एसे लिखना था. एसे सब्जेक्ट क्या था एसे का? अ चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स क्या होता है? व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. अब आप एक चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी. एनी इज सेइंग ऑल अबाउट एवरीथिंग इज बीइंग सेड बाय एनी. ओके, सो एनी क्या कह रही हैं कि चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखूं, अब इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी. आई डिसाइडेड. एनी ने डिसाइड कर लिया. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. अब जब टीचर ने मैथ वाले सर होते हैं वो मिस्टर कीजिंग, तो उन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा काम दिया एनी को. एनी ने क्या किया, एनी ने डिसाइड किया कि वो घर पे जा कर के इसके बारे में सोचेंगी और इसको एक रफ अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया एक जगह कि इसी टॉपिक पे लिखना है, और बैग में इसको रख दिया और शांति से क्लास में बैठ गई. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब घर पे पहुंच के एनी ने सब अपना काम कंप्लीट कर लिया. द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. तो जो वहाँ पे नोट लिखा हुआ था ना एक कि इस पे लिखना है एक ऐसे चैटर बॉक्स पे, एनी ने नोट डाउन किया था, वो उसकी आंख के सामने पड़ता है. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. अब मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग गई, फाउंटेन पेन का पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको अपने मुंह में डाले हुए, तो च्युइंगम की तरह चबा रही थी. मैं सोच भी रही थी कि क्या लिखूं. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Anyone could ramble on, leave a big space between the words. तो कोई भी इंसान हो वो क्या करता है, कुछ बातें ऐसा करता है जिसमें गैप बहुत ज़्यादा वर्ड्स के बीच में दिया हो, वो बातें किसी काम की ना हो, मतलब बहुत लंबे समय तक बात होती रहे लेकिन काम की बात ना हो. बट द ट्रिक, लेकिन
क्या ट्रिक होती है इसमें कि जो कन्वर्सेशन होता है वो कन्विंसिंग होना चाहिए और आर्गूमेंट ऐसे होने चाहिए कि वहाँ से प्रूव हो जाए कि बात करने का कोई मतलब निकलता है। आई थॉट एंड थॉट, एनी कह रही है कि मैं सोची, बहुत देर तक सोचती रह गई, एंड सडनली हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक आइडिया मिला। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैं 3 पेज यानी मिस्टर कीजिंग ने जो टॉपिक दिया हुआ था, व्हाट वाज द टॉपिक, दैट वाज टू राइट ऑन अ चैटर बॉक्स। सो उस टॉपिक पे 3 पेजेस एनी ने नोट डाउन किया, और एनी कह रही है कि मैं से बहुत सेटिस्फाइड थी। आई आर्गुड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसमें लिखा हुआ था एनी ने कि मैं बात ज़्यादा करती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन ये एक स्टूडेंट का ट्रेट है, स्टूडेंट का नेचर होता है ये बात करना, और मैं लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा इस पर कंट्रोल पा लूँ, इस पर कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज। लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कह सकती कि मैं इस पर एकदम से कंट्रोल पा लूँगी, क्योंकि मेरी जो मम्मी होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बात किया करती हैं, एज मच एज आई डिड। जैसे मैं करती हूँ मेरी मम्मी बातें किया करती हैं, इफ़ नॉट मोर, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे बराबर ज़रूर किया करती हैं। एंड there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits is a topic in science actually, you can learn from there, बट इसके बाद में डिस्कस करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स वर्ड के बारे में। बट हियर यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब अगर उसकी मम्मी भी बातें करती हैं बहुत ज़्यादा तो एनी हैबिचुअल है बात करने के लिए, जैसे कि वो क्लासेस में भी करना शुरू कर देती है। एनी ने कहा इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको चेंज नहीं कर सकती, राइट। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग को हंसी आई मेरी बातों को सुनकर, मेरे तर्कों को सुनकर, लेकिन जब मैं फिर भी बात करती रह गई, मैं बात करना बंद नहीं कर पाई, मैं अपने जैसे मैं बात करती थी वैसे करती रह गई। अगले लेसन में भी जब वो पढ़ा रहे थे उन्होंने फिर से मुझे एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। इस बार उन्होंने टॉपिक क्या दिया था कि एक इनकॉरिगेबल मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसमें चैट करने वाला, बात करने वाला, जिसको कोई भी करेक्ट ना कर सके, ऐसा टॉपिक पे ऐसे लिख करके लाना है नहीं, ऐसा उन्होंने कहा टीचर ने। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। और मैंने इसको भी लिखा और मिस्टर कीजिंग ने जैसा मुझे दिया हुआ था, और अब मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। और अब फिर 2 लेसन जब तक उन्होंने पढ़ाए मिस्टर कीजिंग ने, तब तक बिल्कुल मैंने बात नहीं की और बिल्कुल भी कंप्लेन मेरी नहीं हुई। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। और जैसे ही 3rd लेसन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, he had finally had enough. Any Frank as punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said Mr. Chatterbox. अब जैसे 3rd लेसन स्टार्ट किया उन्होंने कहा एनी फ्रैंक फिर से तुम बातें करने लग गई, अब तुमको एक और ऐसे लिखना पड़ेगा, और ऐसे का टाइटल क्या होगा, क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसा कहते हैं, said Mr. Chatterbox. उन्होंने कहा द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। अब मैथ्स टीचर देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, इन्हीं से बात कर रहे हैं, दिस पिक यू कैन वॉच इट। देयर इज़ अ मैथ्स टीचर, देन देयर इज़ अ गर्ल एनी एंड एवरीवन एल्स आर लाफिंग इन द क्लास। ओके, सो द क्लास रोड, तो क्लास क्या हो गई, और बहुत ज़ोर चिल्लाने लगी, हंसने लगी, शोर मचाने लगी जब टीचर ने कहा कि नहीं अब आपको क्वैक 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 नाम के टॉपिक पे लिखना है। सबको हंसी आने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी खुद पे हंसी आई, तो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। लेकिन मैं जितना चैटर बॉक्स के बारे में जानती थी मैं सब कुछ लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। इस बार मुझे कुछ और लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, बहुत ज़्यादा मतलब ओरिजिनल लगे जो। माई फ्रेंड सैनी who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in words and I jumped for joy. मेरी फ्रेंड जो एक थी, यानी कह रहे हैं सैनी, अब सब कुछ तो यानी लिख चुकी थी उसमें 2 ऐसे में, तो अब तीसरा ऐसे में यानी क्या लिखेंगी,
So Annie has decided to take a help from her friend, okay, सैनी जो कि पोइट्री बहुत अच्छी है, वो क्या कहती है कि ठीक है नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ऐसे कंप्लीट करने में। बिगिनिंग से एंड तक सैनी ने, जो एनी की फ्रेंड होती है सैनी, उन्होंने वर्ड्स में मतलब पोएटिक स्टाइल में, पोएटिक स्टाइल मतलब जैसे राइमिंग वर्ड्स वगैरह मिलते रहे, वर्ड्स पूरा वर्जन रहे उसका, तो उन्होंने क्या काम किया कि कहा कि पोएटिक डिवाइसेस कर लगा करके हम अच्छा सा एक तुम्हारा हेल्प करके बनवा देंगे, तुम्हारा टॉपिक है बहुत अच्छा सा। एंड आई जंप फॉर जॉय, यानी बहुत खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I had make sure that the joke was on him. मिस्टर कीजिंग मुझे परेशान कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि प्रयास कर रहे थे कि मेरा जोक बनेगा, लेकिन जो मैंने किया है उससे अब उनका ही जोक बन जाएगा। मिस्टर केजिंग अपने रेडिकुलस सब्जेक्ट से एनी का जोक बनाना चाहते थे, लेकिन एनी क्या कह रही हैं कि मैंने ऐसा काम कर दिया कि अब मिस्टर केजिंग का ही जोक बनने वाला है। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। उस पोएम में क्या लिखा हुआ था, वॉट वॉज रिटन इन दैट पोएम, कि उस पोएम में लिखा हुआ था कि एक सुंदर सी पोएम बनी, उसमें लिखा हुआ था इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ये एक पोएम बनी हुई थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि एक मदर डक है और एक फादर स्वैन है, उनकी 3 बेबी हैं डकलिंग्स, जिन्हें उनके फादर के द्वारा बहुत मारा जाता है, तब तक मारा जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। इनकी पोएम में क्या लिखा हुआ था, एक मदर डक है, एक फादर स्वैन है, 3 उनके बच्चे हैं, बच्चों को तब तक मारते हैं उनके फादर जब तक कि वो मर नहीं जाए। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इससे टीचर को थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि यानी मेरे बारे में तो कहीं नहीं बात कर रही हैं। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकली उन्होंने क्या काम किया, जो मिस्टर कीजिंग होते हैं उन्होंने जोक को सही तरीके से ट्रीट किया, स्पोर्टिंगली ही लिया, कोई मतलब गुस्से वाला रिएक्शन नहीं दिखाया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने अपने थोड़े से कमेंट्स लगा करके क्लास में भी बताया और कुछ अलग क्लासेस में भी इस पोएम को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन मच असाइंड इन एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मैं क्लास में थोड़ा बहुत बात करने की भी परमिशन मुझे मिल गई है, और मैं क्या करती हूँ उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं करना पड़ता है, मैं थोड़ी बहुत बातें कर ले जाती हूँ। ऑन द कॉन्ट्रे मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डे। दूसरी तरफ इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग का नेचर थोड़ा सा रूड था, लेकिन अब मिस्टर कीजिंग मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल जोक बनाया करते हैं। योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडॉप्टेशन। ये एक एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन कहाँ का है? फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक डायरी ऑफ यंग गर्ल जो एक पूरी बुक है, वहाँ का एक छोटा सा एक्सट्रैक्शन है जो एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया। that has been kept from the diary of Annie Frank that we have studied and completed here. So this story is very interesting, dear students. I hope you have undertaken the story very well and you have enjoyed all the videos and this lesson as well. So for the next video and from the next lesson, we will meet in the next video. Till then, see you, take care.